तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के बीच मैं नारायण प्रताप आप सभी का एक बार फिर से आपके इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज से हम लोग अपनी सीरीज स्टार्ट किए हैं साइंस का, जिसमें हम लोग लगातार डेली बेसिस पे 50 सवाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए समय को बिना गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वो सारे सवाल फिजिक्स के हैं, जो कि फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर प्रकाश के प्रवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन उनसे रिलेटेड है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है यहाँ पे। पहला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है। ये सवाल जो है ना, पिछले कई सालों से ये सवाल पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है। तो इसका जवाब होगा सीधे मिट्टी। तो मिट्टी जो होता है, इस मिट्टी का प्रयोग हम नहीं करते हैं। किस लिए? लेंस को बनाने में। हालांकि ऑप्शन में क्या रहेगा, ऑप्शन में आपको प्लास्टिक भी रहेगा, जल भी रहेगा और कांच भी रहेगा। ठीक है, तो आपको ये तीनों चीज रहेगा, इसके बाद मिट्टी भी रहेगा। तो आपको लगेगा कि जल का उपयोग नहीं किया जाएगा, लेकिन जल का उपयोग होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। अब देखिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाएं। देखिए जल है यहाँ पे, तो जल नहीं होगा, कांच भी नहीं होगा, मिट्टी भी नहीं, मिट्टी होगा जवाब इसका, और प्लास्टिक का उपयोग तो होता ही है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकसांतर या फोकस दूरी क्या होगी। हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता जो P होता है, पावर ऑफ लेंस, P बराबर होता है 1/f। ठीक है, जो फोकस दूरी होती है, या फोकस दूरी हमेशा किस में होगी, यह हमेशा मीटर में होगी। तो पूछ रहा है यहाँ पर कि एक उत्तल लेंस की जो क्षमता है वह 1 डायोप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी पूछ रहा है। तो हम सिंपल सा क्या निकाल देंगे कि ये यहाँ पर 1d दिया है, 1d बराबर क्या है 1/f। तो इस f को हम इधर लाएंगे, अर्थात f बराबर क्या हो गया 1/d हो गया, क्योंकि ये d है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। या नॉर्मल सा अगर आप ऐसे भी नहीं जानते हैं तो ये आप क्या कर सकते हैं, इसके नीचे 1 है, आप इसको उलट दीजिए, f चला गया ऊपर, 1 आ गया नीचे, तो बराबर इधर भी क्या हो जाएगा, 1 चला जाएगा ऊपर, d आ गया नीचे, यानी कि f का मान क्या हो गया, यह 1/d। और ये बात ध्यान रखेंगे कि p जो होगा, p बराबर 1 डायोप्टर जो है, यह एक मात्रक है, और इसका मात्रक क्या होता है 1/मीटर होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब हम चेंज करेंगे, जब हम यहाँ पर 1d के लिए क्या लिखेंगे 1/m लिखेंगे, अर्थात f बराबर हम क्या लिखेंगे 1/1/m। तो m कहां चला जाएगा ऊपर, तो f बराबर क्या हो गया, मीटर गया ऊपर, यानी कि 1 मीटर। तो आपके सवाल का जवाब क्या होगा 1 मीटर। अर्थात यदि एक उत्तल लेंस है जिसकी क्षमता जो है 1 डायोप्टर है, इसका मतलब उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, उस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होगी। क्लियर है? क्लियर बनो, आगे बढ़ जाते हैं। किसी लेंस कह रहा है कि किसी बिंब का वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाए। तो सबसे पहले यहां पर आप इसको देख लेंगे, समझ लेंगे। देखिए यहां पर क्या है, सवाल कह रहा है, सबसे पहले हम यहां पे समझेंगे कि उत्तल लेंस कैसा होगा। तो उत्तल लेंस हमारे पास ये बिल्कुल इस टाइप का होता है उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस में समझ लो गुड्डी, ये है उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस में ये यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर होता है, इधर आपके पास C होता है, सॉरी F होता है जिसको F1 कहेंगे, इधर आपका F2 होता है जिसको हम C कहते हैं, याद रखेंगे यह 2F को ही हम C कहते हैं, और इधर अनंत होगा, इधर आपको फिर से F होगा, इधर आपको फिर से C होगा, C यानी कि 2F, और इधर क्या होगा आपको अनंत होगा। ध्यान रखेंगे हम वस्तु को 1 नंबर अनंत पे रख सकते हैं, 2 नंबर अनंत और 2F के बीच में रख सकते हैं, 3 नंबर 2F पर रख सकते हैं, 4 नंबर 2F और C के, सॉरी F और C के बीच में रख सकते हैं, 4 नंबर, 5 नंबर F पर रखेंगे, 6 नंबर F और लेंस के बीच में रखेंगे। सारा प्रतिबिंब कहां से बनेगा, तो जैसा कि हमारे पास अवतल दर्पण में हो रहा था, अनंत वाला कहां बनेगा फोकस पर। पहला बन गया यहाँ पे, दूसरा बन जाएगा यहाँ पे, तीसरा बन जाएगा यहाँ पे, चौथा बन जाएगा यहाँ पे, 5वां बन जाएगा अनंत पे, और छठा कहां बन जाएगा लेंस के पीछे। ठीक है, तो ये पहला प्रतिबिंब, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, और ये बन गया छठा। याद रखेंगे कि लाइन के नीचे वाले सारे कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और उल्टे होंगे। लाइन के नीचे वाले सारे के सारे उल्टे होंगे और वास्तविक होंगे, और लाइन के ऊपर वाले सीधे और आभासी होंगे। तो ये जो प्रतिबिंब बना है वो सीधा और आभासी बना है, और लाइन के नीचे जो बना है वह बना है उल्टा और वास्तविक। ये बात आपको हमेशा से जहन में फिट रखना है कि सीधा जो होता है, सीधा प्रतिबिंब, वह सीधा हमेशा आभासी या काल्पनिक होगा। ठीक है, और उल्टा जो प्रतिबिंब होगा वह उल्टा हमेशा कैसा होगा,
वास्तविक होगा। ये उल्टा वाला हमेशा कैसा होगा? वास्तविक होगा। तो ये बात जानकारी में रखेंगे। तो ये उल्टे हैं, नीचे वाले जितने सारे उल्टे हैं, तो उल्टा अर्थात वास्तविक, और लाइन के ऊपर सीधा है, सीधा यानी कि आभासी। तो आपके पास यहाँ पर क्या है? किसी गोलीय दर्पण सॉरी माफ कीजिए, यहाँ पर 3 नंबर सवाल है, किसी बिंब का वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब। बिंब का कैसा प्रतिबिंब चाहिए? वास्तविक भी चाहिए और समान साइज का चाहिए, और वो भी कौन से लेंस में कह रहा है? तो उत्तल लेंस में। ये रहा उत्तल लेंस। अब इसमें खास बात क्या है, आपको ये जानना होगा, ये सबसे छोटा प्रतिबिंब होता है, यह छोटा होता है, यह बराबर होता है, यह बड़ा होता है, यह सबसे बड़ा होता है, और यह वस्तु से बड़ा होता है। लाइन से याद कर लेना है आपको। जैसे हम लाइन से 6 है, तो 6 को देखिए, ये सबसे छोटा हो गया, यह केवल छोटा हो गया, यह बराबर हो गया, यह बड़ा हो गया, यह सबसे बड़ा हो गया, और यह वस्तु से बड़ा हो गया। ये बात ध्यान रखेंगे। तो लाइन से है, जैसे ये जो हम बनाए हैं यहाँ पर, तो ये क्या है? सबसे छोटा। अनंत पर कोई चीज रखेंगे, उसका प्रतिबिंब बनेगा आपकी आंखों पर, तो वो छोटा ही तो होगा, तो सबसे छोटा होगा। तो अनंत वाला सबसे छोटा, सबसे छोटा के बाद, तो जैसा कि यहाँ पर क्या है, ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा है, मतलब सबसे छोटा, फिर छोटा, बराबर, बड़ा, सबसे बड़ा, अब वस्तु से बड़ा। लाइन से याद हो जाए, लाइन से याद हो जाए नु। सबसे छोटा, छोटा, बराबर, बड़ा, सबसे बड़ा, अब वस्तु से बड़ा। ठीक है, आ जाओ लाइन से। अब कह रहा है कि समान साइज का, तो समान साइज कहाँ है भाई? सबसे छोटा, छोटा, बराबर। बराबर मतलब क्या? समान साइज, जितना का वस्तु होगा उतना का प्रतिबिंब होगा, अर्थात तो 2f 3 है यहाँ पर, तो 3 है यहाँ पर, है ना? ये 2f पर है, ये भी 2f पर है, मतलब वस्तु यदि आपको 2f पर हो, कहां पर हो? 2f पर, तो आपका प्रतिबिंब भी कहां बनेगा? 2f पर ही बनेगा। अब सुनिए यहां पर अगला सवाल क्या है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरी माइनस का 15 सेंटीमीटर है, तो लेंस और दर्पण दोनों सामान्यतः क्या होंगे, संभवतः क्या होंगे? तो सीधी सी बात है कि आपके पास अगर ये दर्पण है, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में यदि हम देखें तो ऊपर क्या होता है? प्लस, नीचे माइनस, इधर क्या होगा? प्लस, और इधर क्या होगा? माइनस। और ये बात भी आप जानते हैं कि इसकी फोकस दूरी यहाँ पर होती है, ये मुख्य फोकस होता है, और यहां से यहाँ पर पोल होता है। एफ और पी के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं ना। तो फोकस दूरी इसकी किस दिशा में मापी जाएगी? बाएं तरफ मापी जाएगी। तो बाएं तरफ मापी गई दूरियां, पोल के बाएं तरफ मापी गई दूरियां किस में होंगी? माइनस में। यानी कि यह सीधी सी बात यहाँ पर क्या हो गई कि यहाँ पर वह क्या जवाब दे रहा है कि यह जवाब ये दे रहा है कि दर्पण कौन सा होगा? तो दर्पण हो गया, चूंकि माइनस में है ना, तो माइनस ये बता रहा है कि दर्पण आपको कैसा होगा? अवतल दर्पण। कैसा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। और जब अवतल दर्पण है तो बात कर रहा है लेंस की, तो हम जानते हैं कि अवतल दर्पण और चाहे अवतल लेंस, दोनों की फोकस दूरी जो होती है माइनस में ही होती है। इसलिए यहाँ पर लेंस भी क्या हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस ही हो जाएगा। यहाँ पर कनकेव मिरर और कनकेव लेंस होगा। ठीक है, क्या घड़ी चमका उतरा। आगे देखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? आप जानते हैं, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। 2 नियम होते हैं। कौन कौन से? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब, तीनों ही एक ही तल में होते हैं। और दूसरा आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो ये तो लड़के लोगों के दिमाग में फिट होता है, हटाते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और अगला नियम क्या है कि आपतन कोण बराबर होगा प्रवर्तन कोण के, यानी कि एंगल अपवर्तन वाला है, प्रकाश के अपवर्तन है, तो अपवर्तन में तो फिर इसका चेंज हो जाएगा। वो होगा क्या कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। उसके बाद आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। नहीं, अरे हाँ सॉरी, आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की जया एक नियतांक होती है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं, अर्थात म्यू या साइन आई बट्टे साइन साइन आर बराबर म्यू होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये आपको ध्यान में क्या रखना है? ध्यान में ये रखना है कि ये सवाल है ना, इसमें 2 नियम है, हटा देते हैं। इसमें है आपके पास क्या? आपतन कोण और बट्टे
अपवर्तन कोण, आपतन कोण बट्टे अपवर्तन कोण। ये है, यह एक नियतांक होता है जिससे हम म्यू से सूचित करते हैं, अर्थात म्यू यानी कि अपवर्तनांक। ये म्यू क्या है? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक बराबर ये आपतन कोण बट्टे अपवर्तन कोण। ये याद रखेंगे कि इसी को ही हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी में। तो सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल सी बात है कि सूक्ष्मदर्शी जो होंगे वह क्या करेगा? किसी भी वस्तु, सूक्ष्म वस्तु को देखने में मदद करेगा। अब सूक्ष्म वस्तु यानी कि छोटे वस्तु को बड़ा करके देखना है तो उसके लिए कौन सा लेंस चाहिए? उत्तल लेंस। यही तो क्या कर रहा है? सबसे बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है। तो यही जब सबसे बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है, इसलिए इसका जवाब ही सीधे हम क्या लिखेंगे? उत्तल लेंस। क्या लिखेंगे? उत्तल लेंस। आगे है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान यानी कि म्यू बराबर होता है साइन आई बट्टे में साइन जाई माने साइन आर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस क्या होता है भाई? अगर हम देखें उत्तल लेंस की चर्चा करें तो चलो इसको भी थोड़ा सा यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। उत्तल लेंस की चर्चा करें तो ये है आपके पास उत्तल लेंस। देखिए इस उत्तल लेंस के सामने ये आपके पास क्या हो गया? प्रधान अक्ष हो गया। ये प्रधान अक्ष हो गया। अब कहता है ना कि आप इसमें कहीं से भी किरण भेजेंगे ना, ये सारे प्रकाश को एक बिंदु पर इकट्ठा करेगी। ये सारे प्रकाश के किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करेगी। और जब एक बिंदु पर इकट्ठा कर रही है इसका मतलब क्या है? कि यह प्रकाश को इकट्ठा कर रही है। और इकट्ठा करना यानी कन्वर्ज करना। और कन्वर्ज करना इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? अभिसारी, इंग्लिश में कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। ये समझने वाली बात है। सबसे पहले अवतल लेंस जो होता है वह अवतल लेंस हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? छोटा प्रतिबिंब बनाता है। देख, हाँ, अवतल लेंस। दर्पण में उत्तल दर्पण और अवतल लेंस ये बराबर होते हैं। ये ध्यान रखेंगे। क्या है? क्या है? ये देखिए हम यहां पर लिख देते हैं अवतल दर्पण और उत्तल लेंस ये बराबर होते हैं। ये अरे भाई ये देखो ना। अच्छा नहीं, अवतल दर्पण उत्तल लेंस ये सेम होगा। अच्छा, और उत्तल दर्पण और अवतल लेंस ये दोनों सेम होंगे। ये बात हम बोले। वीडियो को आप पीछे करके देख लीजिएगा। इसमें ये है उत्तल दर्पण अवतल लेंस ये दोनों सेम होते हैं और ये दोनों सेम होते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अब देखिए अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है इसका मतलब क्या? सारे प्रतिबिंब छोटे। अब जब सारे प्रतिबिंब छोटे होंगे यानी कि हम एक बात बताएं कि ये देखिए आवर्धन बराबर क्या होता है? आवर्धन m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई। अब एक बात बताइए कि ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये है वस्तु की ऊंचाई, दोनों को भाग दिए, दोनों बराबर है, कट गया तो क्या मान आया? एक। जीरो कहां से आया? एक आया ना। अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम इसका मान दुगुना ले, इससे दुगुना ले, तो ये जब काटेगा तो m का मान क्या आएगा? 2 आएगा। 2 आएगा ना। अच्छा अब एक बात बताइए कि इसको हम जब दुगुना लिए, इसको क्या लिए? दुगुना, मतलब लंबा लिए, तो लंबा से समझ में नहीं आ रहा है क्या कि ये वस्तु है इतू सा और प्रतिबिंब आ गया इतना सा। छोटा सा वस्तु है और प्रतिबिंब कितना आ गया? बड़ा, जिसके कारण m का मान क्या आ गया? 1 से ज्यादा आया ना। हम आपको विजुअलाइज कर रहे हैं, ये दोनों सेम है, बराबर। जब आप भाग दीजिएगा m बराबर तो ये कट के आ गया 1। कब 1 आया? जब प्रतिबिंब और वस्तु दोनों की ऊंचाई सेम है। दोनों की ऊंचाई सेम है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? इसकी लंबाई को हम कर रहे हैं दुगुना कर रहे हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या कर रहे हैं? दुगुना। जब दुगुना करेंगे तो ये इससे भाग देंगे तो इस m का मान क्या आएगा? 2 आएगा। 2 आएगा ना। इस 1 से कटाएंगे तो 1 तो पहले इसको काटा, फिर यह एक ऊपर वाले को काटेगा तो इसका मान इससे कटेगा तो m का मान कितना आया? 2। यानी कि जब प्रतिबिंब जब आप दुगुना किए, प्रतिबिंब क्या किए? दुगुना, तो आवर्धन भी क्या आ गया? 2। लेकिन जब आप इसको छोटा कीजिएगा, इसको क्या कीजिएगा? छोटा, तो m का मान भी क्या आएगा? कम आएगा। 1 से कम आएगा। 1 से क्या आएगा? कम आएगा। अगर उस चीज को क्लियर करना चाहें तो आप ऐसे क्लियर कर सकते हैं, m बराबर क्या है? h डैश बट्टे h। h डैश मतलब क्या? प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई। अब हम एक बात बताते हैं, सुनो। कह रहा है, सवाल में कह रहा है, सिंपल सा कह रहा है कि अवतल लेंस है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। आवर्धन किसके बराबर होता है? अवतल लेंस में हमेशा सारा प्रतिबिंब बनता है बबुआ छोट। हाई क्या बनता है? छोट। तो हाई छोट कब आएगा? हाई छोटा कब आएगा? जब हाई बड़ा होगा तभी तो। ये ध्यान देना, जब ये बड़ा होगा तो ये क्या आएगा? छोटा। और ये छोटा मतलब क्या? ये भी
छोटा, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गई छोटी। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो गई? अच्छा, अगर ये दोनों बराबर होते, अर्थात h डैश और h ये दोनों बराबर होते तो कटते तो कितना आता? 1। लेकिन यह चूंकि छोटा है, यह क्या है? छोटा है, तो आपके पास ये जो m है, इस m का मान क्या आएगा? 1 से कम, 1 से कम आएगा, 1 से कम आएगा। इसलिए इसका जवाब सिंपली क्या आएगा आपके पास? इसका जवाब आपके पास सिंपल क्या आएगा? तो इसका जवाब आएगा कि अवतल लेंस का आवर्धन जो होता है m, वह क्या होता है? 1 से कम होता है। या आप जानते हैं, अभी हम आपको बताएं कि अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, अवतल दर्पण और अवतल लेंस, ये बताए अभी, ये दोनों क्या होते हैं कि इसकी जो फोकस दूरी जो होती है वह क्या होती है? अभी बताए हम आपको, माइनस में होती है। तो इसका जवाब सीधे क्या होगा? 1 से कम और ऋणात्मक। और क्या होगा? ऋणात्मक। इसका जवाब दो गो हो सकता है। पहला जवाब क्या हो सकता है कि उसकी अवतल लेंस का जो आवर्धन होगा वो तो माइनस में आ सकता है। किसमें आएगा? माइनस में, फोकस दूरी के कारण। अच्छा, और दूसरा होगा 1 से छोटा, 1 से छोटा। आगे बढ़ जाते हैं। गोलीय दर्पण के फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? ये बच्चा जानता है, F बराबर क्या होता है? R/2 होता है। हटा दीजिए। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है? ये कहलाता है निर्गत कोण। क्या कहलाता है? निर्गत कोण कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखें, इमर्जेंट एंगल कहलाता है। ठीक है, वो भी सही है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता, अरे भाई ऊपर वाला सवाल ही रिपीटेड है। ठीक है, यहाँ पर क्या था? एक उत्तल लेंस है जिसकी क्षमता कितनी है? 1 डायोप्टर, तो इसकी फोकस दूरी कितनी आई? 1 मीटर। तो यहाँ पर वही चीज है यहाँ पर कि 1 मीटर फोकस दूरी है उत्तल लेंस, इसकी क्षमता क्या आ जाएगी? 1 डायोप्टर। सिंपल सा बात है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित हो। अब अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण को भी चलिए हम देख ही लेते हैं कि यह रहा आपके पास अवतल दर्पण। यह रहा अवतल दर्पण। इसमें भी अनंत, वक्रता केंद्र, फोकस, यह रहा पोल। प्रतिबिंब देखो, ये वस्तु 1 2 3 4 5 6 प्रतिबिंब बना। 1 2 3 4 5 और ये इधर 6 हो गया। ठीक है, जो चीज इसमें था ना वही चीज इसमें भी है। सबसे पहले सबसे छोटा, बराबर, बड़ा, सबसे बड़ा, वस्तु से बड़ा, ये लाइन से ही चलेगा। 1 2 3 4 5, ये रहा 6। अब ध्यान देना, कह रहा है किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक और सीधा बनाना। अरे भाई लाइन के ऊपर ही तो काल्पनिक और सीधा बनेगा, यही ना है काल्पनिक और सीधा। तो यह कहाँ है? F और P के बीच में। तो इसका सीधा जवाब होगा क्या? प्रतिबिंब जो होगा वह स्थित होगा F और P के बीच, फोकस और पोल के बीच। आया कह रहा है किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है। अरे भाई किस दर्पण द्वारा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो वो याद रखेंगे कि हमेशा के लिए वो दर्पण होगा उत्तल दर्पण। वो कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण, हमेशा के लिए। अवतल दर्पण कहलाता है। अरे अवतल दर्पण का काम क्या है? प्रकाश को इकट्ठा करना। अवतल दर्पण प्रकाश को इकट्ठा करता है। चाहे हम अभी बताए कि अवतल जो होता है, अवतल दर्पण, वह किसके समान होता है? उत्तल लेंस के। तो उत्तल को आप क्या बोले? अभिसारी। तो ये भी आपके पास अवतल दर्पण भी क्या होगा? अभिसारी। इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा? सीधे अभिसारी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वह सब छोटा होता है। अभी तो बताए सब छोटा होगा, हमेशा छोटा और काल्पनिक होगा। हमेशा छोटा और काल्पनिक यानी कि आभासी होगा। चलो आगे देखिए। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? अब भाई हम यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए हैं। अब वास्तविक प्रतिबिंब की चर्चा करें तो वास्तविक हमेशा किसमें बनेगा? अवतल में बनेगा। तो यहाँ पर दर्पण की चर्चा कर रहा है, तो दर्पण में आपका क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। आगे बढ़ जाइए। निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और बड़ा ना, चलो आजा सब थोड़ा देर। वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बोल रहा है। निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है? वास्तविक चाहिए और बड़ा भी चाहिए। हम जानते हैं कि लाइन के नीचे वाले सारे के सारे वास्तविक होते हैं। तो अगर ध्यान दीजिएगा, अगर यह लेंस की बात करें तो लेंस के लिए कौन सा हो जाएगा? उत्तल लेंस। कौन सा हो जाएगा? उत्तल लेंस।
और दर्पण की बात करें तो दर्पण में यही ना सबसे बड़ा है, दर्पण में है अवतल दर्पण। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो ये तो लिख दिए अवतल। अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक और बड़ा जो होगा ना यह होगा आपके पास अवतल, अवतल दर्पण चाहे उत्तल लेंस। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा, आप जानते हैं घर में होता है समतल दर्पण, हम लोग लगाते ही हैं। हम जितने साइज के होते हैं उतना ही साइज का प्रतिबिंब बनता है। हमारा जहां सिर होता है वहां पर उसमें भी सिर होता है, अर्थात प्रतिबिंब सीधा बना। सीधा बना हमेशा सीधा बना, यानी कि कैसा प्रतिबिंब बना, काल्पनिक, काल्पनिक और आभासी। ये नीचे वाला आ रहा है ना सब, हवा होता ना आगे। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, हमेशा सीधा, हमेशा सीधा। आगे बढ़ जाइएगा, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है। अब किसी वस्तु का आवर्धित बनाना, आवर्धित मतलब बड़ा, तो बड़ा प्रतिबिंब के में बनी, दर्पण की बात कर रहा है, दर्पण की बात कर रहा है तो हमेशा बड़ा। हम आपको अभी बताए कि हमेशा जो बड़ा बनेगा वह कौन सा दर्पण होगा, अवतल। कौन सा दर्पण होगा, अवतल। ये आपके पास अवतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, ये ध्यान रखेंगे। अवतल दर्पण में हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो इसलिए यहाँ पर इसका जवाब क्या हो जाएगा, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब, आवर्धित मतलब बड़ा, तो बड़ा प्रतिबिंब किस में बनेगा, अवतल दर्पण में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, अभी बताएं, यहाँ पर बताएं, काल्पनिक जो होगा उसी को हम आभासी कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं, सीधा होते हैं, तो इसका जवाब होगा सीधा। आगे, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण में हमेशा आभासी बनना चाहिए और छोटा बनना चाहिए, आभासी और छोटा, आभासी और छोटा। छोटा प्रतिबिंब हमेशा किसमें बनेगा, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में। यहां पर है किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा छोटा बनता है, उत्तल दर्पण में, तो इसका भी जवाब क्या होगा, उत्तल दर्पण। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देख लीजिए। ये रहा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में अनंत हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, फोकस हो गया, पोल हो गया, 1 नंबर वस्तु, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, सारा वस्तु का प्रतिबिंब 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया फोकस। सारा प्रतिबिंब जो बन गया ना, सारा का सारा छोटा प्रतिबिंब बनता है। लाइन के ऊपर है तो सीधा है, और सीधा है तो कैसा है, आभासी है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। आपका उत्तल दर्पण भी फिनिश हो गया। ये जो उत्तल दर्पण है ना, वही आपका अवतल लेंस होगा। ये जो आपके पास उत्तल दर्पण है, यह उत्तल दर्पण आपका क्या होगा, अवतल लेंस होगा। ये आपका क्या होगा, अवतल लेंस होगा, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाए, निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो ऋणात्मक के लिए अभी इधर बताए हैं, अवतल दर्पण चाहे अवतल लेंस, फोकस दूरी इसका हमेशा कैसा होता है, माइनस, तो ऋणात्मक होता है। इसका जवाब क्या होगा, ऋणात्मक। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आगे है, ये नीचे वाला आ रहा है ना सब। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव, भाई ये है ध्रुव और ये है फोकस, ये है ध्रुव, ये फोकस है। हाँ, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, यानी कि इसका जवाब हो जाएगा फोकल लेंथ, फोकस दूरी। और फोकस दूरी को ही फोकसांतर कहते हैं। आगे कह रहा है, वक्रता त्रिज्या आर और एफ के बीच में संबंध क्या होता है, तो जानते हैं एफ बराबर आर बट्टे 2 होता है। कह रहा है कि हजामती दर्पण में किसका प्रयोग करते हैं, तो हजामती दर्पण जो होगा सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाना है, तो सीधा और बड़ा देख लीजिए, अवतल दर्पण आ जाइए, यहीं पर ना ये सीधा बना रहा है और बड़ा बना रहा है, तो सीधा और बड़ा कौन सा दर्पण है, अवतल, तो इसका जवाब हो गया अवतल दर्पण। आगे है लास्ट सवाल, यहाँ पर सोलर कुकर में, सोलर कुकर का काम क्या है, प्रकाश को इकट्ठा करना। जाइए, सोलर कुकर का काम क्या है, प्रकाश को इकट्ठा करना, और इकट्ठा करने का काम अवतल दर्पण करता है, अवतल दर्पण करता है। आगे बढ़ जाए तो यहां पर अब हमारे पास है अतीश पूरा, अब पूरा होता ना पर। हाँ, कह रहा है कि सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह, अरे सर्च लाइट जो होगा वो क्या करेगा, किसी चीज को खोजेगा। अब वो खोजने का काम कर रहा है। ये देखिए सर्च लाइट है, सर्च लाइट जो है इसमें आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बल्ब होता है, और ये पूछ रहा है ये प्रवर्तक सतह है, ये प्रवर्तक सतह क्या करेगा, प्रकाश निकालेगा एक जगह, निकालेगा एक जगह, निकालेगा एक जगह, निकालेगा कहीं से एक जगह, एक ही बिंदु पर तो इकट्ठा करेगा प्रकाश को। तो यानी कि ये जो सतह है इसके, ये जो सतह है, ये वाला सतह, ये वाला जो सतह है,
इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये तो कांच होता है जो कि पारदर्शी होता है, हम इस वाले सतह की बात कर रहे हैं। तो ये जो सतह है यह कैसा सतह है? अवतल है। कैसा है? अवतल है। तो इसलिए इसका जवाब क्या होगा? अवतल। ठीक है। आगे आगे कह रहे हैं कि पानी में डूबे हुए उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कैसे होती है? कम हो जाती है। सिंपल से समझाते हैं कि जब भी कोई उत्तल लेंस होगा उसको यदि आप पानी में डुबाएंगे तो पानी में डुबाने के बाद क्या होगा? पानी में डुबाने के बाद वह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? निम्न होती है, कम होती है। तो ये सिंपल से हम क्या बोलेंगे कि इसकी फोकस दूरी जो होगी वह क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आगे कह रहा है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल लेंस यहाँ पर था, सॉरी उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब पूछ रहा है। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है और उल्टा होता है। वास्तविक और आभासी दोनों होता है। ठीक है, वास्तविक और आभासी दोनों होगा ना। यहाँ पर वास्तविक जो लाइन के नीचे है उल्टा है और वास्तविक है, और लाइन के ऊपर है सीधा है और आभासी है। आगे बढ़ जाते हैं। उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है जब वस्तु स्थित हो। अच्छा, काल्पनिक कब होगा? जब एफ और लेंस के बीच में होगा, तभी तो प्रतिबिंब ये 6 का 6 यहीं पर था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? जब वस्तु कहाँ हो? एफ और लेंस के बीच। पी मिलेगा ही नहीं, आपको गलती नहीं है, पी मिलेगा ही नहीं। अच्छा, आगे देखिए, उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु एफ और 2f के बीच स्थित है। एफ और 2f के बीच में स्थित है। यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर देखिए एफ और किसके बीच में है? एफ और 2f के बीच। एफ और 2f के बीच 4 नंबर वाली वस्तु, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? 4 नंबर यहाँ पे 2f और अनंत के बीच बनेगा। यहाँ पर है ना 4 नंबर, और ये 4 नंबर है, तो 4 नंबर 2f और अनंत के बीच। तो इसका जवाब क्या होगा? 2f और अनंत के बीच। 2f और अनंत के बीच ये होगी। अगला सवाल है कि लेंस की क्षमता होती है। लेंस की क्षमता क्या होती है? डायोप्टर होती है। डायोप्टर होती है, काम खत्म। 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे माध्यम को, अरे वक्र पृष्ठ, वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा, गोलाकार। अब ये वक्र पृष्ठ से घिरा माध्यम है, ये भी वक्र पृष्ठ से घिरा माध्यम है, तो घिरा माध्यम लेंस ही तो कहलाता है। लेंस है, नॉर्मल सा है, होता है। आगे देखते हैं। अगला यहां पर क्या है कि किस लेंस द्वारा दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है, मतलब दूर किया जाता है। तो हम जानते हैं कि निकट में 3 गो अक्षर है, तो उसको दूर करने के लिए 4 गो अक्षर वाला चीज चाहिए, अवतल। ठीक है, निकट में 3 गो अक्षर है, हम ट्रिक बताए थे। निकट में 3 गो अक्षर है, तो अवतल, अवतल। हाँ, 1 2 3 4 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे आपके पास 1 2 3 4, 4 गो लेटर हो गया। वैसे ही दूर दृष्टि दोष है, तो दूर में 2 गो लेटर है, तो इसमें क्या हो जाएगा? उत्तल 3 गो लेटर हो जाएगा, 1 2 3, आंसर हो जाएगा। अच्छा, हेलो, हाँ बोले। हाँ बाबे, हाँ, अरे वो है ममहरे में हमरे। हाँ, अच्छा, तो हाँ, तो 12 का हम अभी तो, हाँ, तो हम आवत तो घर बात करें, अभी तो वीडियो बनावत नहीं यूट्यूब पर। हाँ, आगे देखिए, यहां पर ये हो गया, उत्तल लेंस हो गया। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार, ये नया चीज है, ये एग्जाम में कई बार पूछा है। कार्तीय तल बोल देता है, कार्तीय चिन्ह बोल देता है, चिन्ह परिपाटी। आप चिन्ह परिपाटी समझिए, जिसको साइन कन्वेक्शन बोल रहे थे, जिसमें प्लस माइनस डेटा बताता है। तो वही बोल रहा है कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखी गई बिंब की दूरी ली जाती है। क्या ली जाती है? अब दर्पण के सामने लिए हैं कोई भी वस्तु, उसकी जो दूरी लेंगे वह दूरी हमेशा कैसा होगा? माइनस होगा, ऋणात्मक होगा। इस पर कंफ्यूजन है हमको। ये धनात्मक होगा। क्यों? नई कार्तीय तल के अनुसार अगर कहता ये ना कि किसी भी वस्तु में दर्पण के ध्रुव से मापी गई सारी दूरियां, तो ध्रुव बोलता तब ना हम ध्रुव से लेते, यहाँ पर मापी गई सारी दूरियां। जितना वस्तु रखते हो तो सामने ही रखते, पीछे रखते। नहीं, उससे मतलब नहीं है। कार्तीय तल के अनुसार वो धनात्मक माना जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और हाँ, कार्टेशियन प्लेन के अनुसार, हाँ, तो वो
तो उसके अनुसार हमको धनात्मक मिला है, हम देखे हैं तो इसलिए बोल रहे हैं। अच्छा तो उसको देख लीजिएगा, क्या दिक्कत है, इसको देख लीजिएगा, डॉट कर दी। आगे है, प्रत्येक लेंस में 2 वक्रता केंद्र होती हैं। क्यों? अरे भाई 2 वक्रता केंद्र इसलिए होती है क्योंकि वो 2 वक्र पृष्ठ से घिरा होता है। इसका जवाब सिंपल यही था कि 2 वक्र पृष्ठ से घिरा होने के कारण, पृष्ठ से घिरा होने के कारण इसका जवाब नॉर्मल सा है। कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के बीच में संबंध क्या है? तो हम जानते हैं कि 1/f बराबर क्या होता है, 1/v। दर्पण है ना, तो 1/v प्लस 1 सॉरी माइनस होगा ना, u होता है। ठीक है, आगे एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 है, तो फोकस दूरी पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि f बराबर क्या होता है, f बराबर r/2। तो r का मान वक्रता त्रिज्या 28 दिया है, 28/2 यानी कि 14। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा आपके पास, 14 सेंटीमीटर। अच्छा, आगे कह रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? अपसारी जो प्रकाश को फैलाए, फैलाने का काम कौन सा करेगा? अवतल लेंस। कौन सा काम कौन करेगा? अवतल लेंस। आगे बढ़ जाएं तो एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी? अब फोकस दूरी दे दिया, f का मान दे दिया आपको 20, f का मान कितना दे दिया 20। f जब दे दे आपको 20 तो r पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि f बराबर क्या होता है, r/2, और r बराबर क्या हो जाएगा, f गुना में 2। अरे भाई 2 भाग में है, इधर जाएगा तो गुना में नहीं आएगा, तो यहां से क्या हो गया, r बराबर हो गया 2f, r बराबर 2f, अर्थात f जितना है उसका दुगुना कर दीजिए, तो 20 दूना का 40। इसका जवाब सीधे कितना हो जाएगा, सॉरी लेंस की क्षमता पूछ रहा है। तो लेंस की क्षमता है, तो क्षमता जब पूछ रहा है तो क्षमता P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। P बराबर होता है 1/f होता है, अर्थात 1/f का मान कितना है 20 है, लेकिन यह f हमेशा मीटर में होता है, इसलिए हम 100 से भाग देंगे, तो 100 कहां चला जाएगा, ऊपर। तो 100/20 कट गया 5 बार में, तो 5 डायोप्टर हो गया। और उत्तल है तो उत्तल लेंस जो होता है उसकी फोकस दूरी हमेशा प्लस में होती है, 5 डायोप्टर प्लस का हो गया। कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता माइनस का 5 डायोप्टर है, तो माइनस बता रहा है, सिंपल सा है, माइनस से बता दिया कि कौन सा लेंस होगा, अवतल। ये तो सीधे बता दिया ना, अवतल। क्या कि यहां पर प्लस में आया कि नहीं आया, तो ये प्लस में आया, तो सीधे से बात है कि उत्तल के लिए प्लस और अवतल के लिए माइनस। अच्छा, प्रकाश क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये याद रखेंगे। इसको इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि इसको माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है प्रकाश को चलने के लिए। कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, तो वो लेंस कौन सी होगी? अरे भाई प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह सीधे बता रहे कि कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, क्योंकि हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता P बराबर क्या होती है, 1/f, और f जो है फोकस दूरी होती है, और किसकी फोकस दूरी प्लस में होगी, कि इसका तो कोई चिन्ह नहीं है, इसका तो कोई चिन्ह नहीं है, चिन्ह मेन किसका है, f का। यदि f आपको प्लस में है तो p का मान भी प्लस में आएगा, यदि f का मान माइनस में है तो p का मान भी माइनस में आएगा। दंत विशेषज्ञ जो होंगे ना, या किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहां पर देख रहे हैं कि अवतल दर्पण में ही क्या होगा, प्रतिबिंब सीधा और बड़ा मिलेगा, वस्तु से बड़ा। आगे है कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस प्रकाश को इकट्ठा करता है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अभिसारी लेंस। आगे है, देख रहे हो ना, कई बार आया है, ये सवाल बहुत बार मिलेगा आपको। लेंस में, चलिए, लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं, तो लेंस में वक्रता केंद्र 2 होगा। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, यह द्वारक कहलाता है, यह क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है, ये ध्यान रखेंगे। और आगे अगर बढ़ जाएं तो आगे कह रहा है कि टॉर्च और वाहनों के अग्रदीपों में, अग्रदीप मतलब टॉर्च में भी आ जाइए, इसमें होता है अवतल दर्पण। क्या होता है, अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण की प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, सिंपल है। ठीक है, वाहनों के, तो वाहनों के साइड मिरर को ही तो वो नहीं, वो साइड मिरर में तो उत्तल दर्पण हो गया। साइड मिरर जो है वो वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाएगा। अग्रदीप का मतलब है हेडलाइट, इसका इंग्लिश नाम है हेडलाइट। ये कंफ्यूज हो जाता है आदमी कई बार हेडलाइट के नाम से। हेडलाइट कहाँ होगा, आगे होता है, तो आगे के लिए अग्र और दीप। चलिए